नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे जो दर्शक हैं वो 99 पॉइंट दर्शक जो मुझे देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूं। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ हंसाने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन दुनिया को क्या पता कि उनके अपने आंसू बस पर्दे के पीछे छिपे रह जाते हैं। वो चेहरा जिसे देखते ही हर किसी के होठों पर मुस्कान आ जाती थी, वो आवाज जो कभी तारा भाई वर्सेस तारा भाई की हंसी में घुल जाती थी, वो सब जिसने भारतीय कॉमेडी को एक क्लास बना दिया, वो थे सतीश शाह। एक ऐसा कलाकार जो खुद एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके बिना 80s और 90s की बॉलीवुड फिल्मों की कल्पना अधूरी है। 22 जून 1951 मुंबई शहर में जन्मे सतीश शाह एक गुजराती परिवार से थे। बचपन से ही उनमें नकल उतारने की कला थी। स्कूल में जब बच्चे गणित के सवाल हल करते थे, सतीश जी मास्टर जी की एक्टिंग कॉपी किया करते थे। हंसी उनका पहला हथियार था और एक्टिंग उनकी पहली मोहब्बत। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलते ही सतीश शाह मुंबई लौटे और 70 के दशक से थिएटर में अपना सफर शुरू किया। लेकिन थिएटर से लेकर फिल्मों तक का रास्ता आसान नहीं था। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार लोगों ने कहा तुम्हारा चेहरा तो कॉमेडी के लिए बना है, हीरो के लिए नहीं। सतीश ने मुस्कुराकर कहा तो फिर मैं कॉमेडी को ही हीरो बना दूंगा। जाने भी दो यारो, खूबसूरत, मासूम, ओम शांति ओम, हर फिल्म में उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी। जाने भी दो यारों में उनका कॉप्स सीन, जहां वो मरने के बाद भी पूरी फिल्म में दिखाई देते हैं, वो सीन आज भी भारतीय सिनेमा का क्लासिक कहलाता है। कौन सोच सकता था कि मरने के बाद भी कोई इतना यादगार हो सकता है। फिर आया वो समय जब सतीश शाह घर घर का नाम बन गए। ये जो है जिंदगी से लेकर तारा भाई वर्सेस तारा भाई तक। इंद्रवदन तारा भाई, वो पिता जो सास बहू की लड़ाई को हंसी में बदल देता था। लोग कहते थे सतीश शाह अगर स्क्रीन पर है तो घर की टेंशन गायब हो जाती थी। लेकिन हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। सतीश शाह ने कई बार इंटरव्यू में बताया कि लोगों को हंसाना आसान है, पर खुद के दर्द को छुपाना बहुत मुश्किल। उनके पिता का निधन जब हुआ तो सतीश शूटिंग पर थे। सीन था लोगों को हंसाने का। उन्होंने वो सीन पूरा किया, फिर चुपचाप जाकर आंसू बहाए। वो कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा एक्ट वो है जहां पर आप अपने असली गम को भुलाकर लोगों को हंसाते हैं। सतीश शाह की पत्नी मधु शाह उनकी सबसे बड़ी ताकत। दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती है। कई सालों से साथ हैं, पर कभी किसी विवाद में नहीं आए। सिर्फ सादगी, इज्जत और मोहब्बत। सतीश शाह सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो उस दौर की याद है जब हंसी सच्ची हुआ करती थी और कलाकार सादगी में भी चमकते थे। आज हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर आसान हो गई, क्योंकि जब तक सतीश शाह थे, हंसी कभी खत्म नहीं होती थी। सतीश शाह और मधु शाह दोनों की शादी को सालों हो गए, लेकिन उनके घर में कभी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। कई लोग पूछते थे कि आप दोनों ने कभी बच्चा क्यों नहीं किया। सतीश शाह बस मुस्कुरा देते और कहते, शायद भगवान ने हमें किसी और मकसद के लिए भेजा है। कभी कभी हंसी भी एक औलाद होती है जो दुनिया को दी जाती है, अपने घर में नहीं। उनकी ये बातें सुनकर लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि उस मुस्कान में एक अधूरापन था और जो सिर्फ वही समझ सकते थे जिन्होंने कभी किसी को खोया हो या फिर कभी किसी को पाया ही ना हो। सतीश जी कहते थे, अगर मेरा बच्चा होता तो शायद मैं उसे सिखाता कि लोगों को हंसाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और शायद इसी वजह से सतीश शाह ने पूरी जिंदगी में इतने किरदार निभाए जितने शायद कोई पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर निभाता है। सतीश शाह की जिंदगी में उनकी पत्नी मधु शाह एक अनकही कहानी की भूरी थी। मधु आज अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही है और सतीश जी ने इस सच्चाई को कभी पर्दे पर आने नहीं दिया। उन्होंने इस साल अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी मधु के लिए और समय चाहिए था, ताकि वो उनकी देखभाल करे, उनका साथ दे सके। जिंदगी में हर इंसान हंसना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को हंसाने की जिम्मेदारी लेकर जीते हैं। दोस्तों, सतीश शाह उनमें से एक थे जो अपने अलग अलग किरदारों के माध्यम से हम सभी के दिलों में बसे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।